जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिवास या बस्ती किसे कहते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। अधिवास होता क्या है, अधिवास का निर्माण कहाँ से हुआ, अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे अधिवास के बारे में प्यारे बच्चों। ठीक है, अधिवास होता क्या है, अगर हम आप लोग को एक साधारण परिभाषा से स्पष्ट कर दें तो आप लोग अधिवास को बिल्कुल समझ जाएंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे प्यारे बच्चों अधिवास होता क्या है। ठीक है, तो अधिवास अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो मनुष्य के भोजन के पश्चात अधिवास या मकान की आवश्यकता होती है जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, जंगली जानवरों तथा आदि मानव से सुरक्षित रह सके, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अधिवास कहते हैं, बस्ती कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अधिवास, नगरीय अधिवास क्या होता है, ग्रामीण अधिवास क्या होता है, क्या भिन्न अंतर होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अधिवास होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिवास किसे कहते हैं। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप लोग बताना। ठीक है, कमेंट करते बताते रहना कि अधिवास। ठीक है, अधिवास तो हम आप लोग को स्पष्ट कर दिए परिभाषा से, अधिवास होता क्या है प्यारे बच्चों। अब हम ये पता लगाते हैं अधिवास का निर्माण कैसे हुआ, अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं, अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम स्पष्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो किसी चीज़ को जानने से पहले उसका परिचय देना पड़ता है। अगर हम परिभाषा में स्पष्ट कर देते हैं, किसी भी मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट या विषय का जब परिभाषा जान जाते हैं तो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसे अधिवास है, उसमें आपको परिभाषा से हम स्पष्ट कर दिए, इसके बाद सब चीज़ उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अधिवास का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये फिलहाल इतिहास में कोई लिखित लेख या अभिलेख नहीं है कि अधिवास का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता या समाजशास्त्र का या कुछ भी जो अन्य तत्र से मतलब जो भूगोलवेत्ता है या अर्थशास्त्री हैं उनका यह मानना है कि अधिवास का इतिहास के पूर्व ही अधिवास का निर्माण हो चुका था। ठीक है, क्या हो चुका था, निर्माण हो चुका था। यहाँ तक आपको स्पष्ट होगा। लेकिन वो अधिवास किस टाइप के थे, वो अस्थायी अधिवास थे। ठीक है, क्योंकि जो पहले के मनुष्य थे वो अपनी भरण पोषण करने के लिए तथा ऋतु मौसमी घटनाएं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते थे। तो अधिवास अस्थायी नहीं था, अस्थायी अधिवास था पहले का। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग की विकास होती रही और अब वो लोग सोचने लगे कि अस्थायी अधिवास क्यों ना बनाया जाए, कि हम एक मान लीजिए कोई भी सिटी है, बाजार है, हम आप लोग से स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी सिटी या बाजार है, आप वहाँ रहेंगे, आप ये अनुकूल अगर सब वहाँ सब चीज़ें की व्यवस्था है, अनुकूलतम है, सब सेवाएं उपलब्ध है तो आपका वहाँ रहना अच्छा रहेगा, आपकी जीवन शैली सुगम बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग को स्पष्ट हो गया। ठीक है, अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं और अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं अस्थायी। अस्थायी अधिवास, प्यारे बच्चों अस्थायी अधिवास क्या होता है, भले भांति आप भूगोल के छात्र नहीं होंगे तो इस टॉपिक से या इस अस्थायी अधिवास से आप लोग परिचित नहीं होंगे। ठीक है, तो अस्थायी अधिवास क्या है, हालांकि मैंने आप लोग को पहले से 2 ही 3 लाइन में स्पष्ट कर दिया था अस्थायी अधिवास होता क्या प्यारा बच्चों। ठीक है, तो हम आप लोग को बता दें। ठीक है, अस्थायी अधिवास होता क्या है। ठीक है, अस्थायी अधिवास वह होता है प्यारे बच्चों
जो किसी मतलब किसी स्थिति या किसी जगह पर कोई उसका मतलब एक निश्चित एरिया नहीं है कि हमें यहीं रहना है। वो मौसम के अनुसार या मतलब भरण पोषण या अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे पहले के लोग, तो उनका कोई अस्थायी अधिवास नहीं था। इसे अस्थायी अधिवास कहते हैं, ठीक है, अस्थायी अधिवास कहते हैं। और ये रहते कैसे थे? तंबू तान कर। तंबू उनका किसका बना रहता? तो चमड़े का, जो जंगली जानवर होते थे उनके चमड़े का तंबू या टेंट हम आज के ज़माने में बोलते हैं, टेंट तान कर ये लोग निवास करते थे प्यारे बच्चों। अस्थायी दिवस आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। इधर तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम अस्थायी दिवस बताते हैं। अस्थायी दिवस बताने से पहले प्यारे बच्चों, क्या निम्नलिखित मूल कारण थे कि लोग अस्थायी अधिवास बनाने लगे? क्या प्रमुख कारण थे कि लोग, ठीक है प्यारे बच्चों, कि अस्थायी अधिवास लोग बनाने लगे? इसमें निम्नलिखित कारण हैं जो हम एक एक कर आप लोग को हम पूरा का पूरा स्पष्ट कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक करके हम आपको बता देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक करके हम, ठीक है। इसमें 5 निम्नलिखित, 4 है लगभग धार्मिक कारक। ठीक है प्यारे बच्चों, धार्मिक या रिलीजियन, ठीक है। धार्मिक या रिलीजियन कारण क्या है प्यारे बच्चों? अस्थाई अस्थाई अधिवास बनाने में जो ये धार्मिक है, इसका बहुत ही बड़ा योगदान है अस्थाई अधिवास में। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों बहुत बड़ा योगदान है? तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक फैमिली के मेंबर हैं, सदस्य हैं, आपके किसी परिवार का डेथ हो गया या मतलब वो वृद्धावस्था में है, देखभाल करने के लिए आप उसे क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाइक छोड़ नहीं सकते, उसकी देखभाल करने के लिए आप एक अस्थाई अधिवास बनाएंगे। ये किस में आता? धार्मिक में आता। आपका धर्म कहता है कि हम किसी वृद्धावस्था या मृत शरीर को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इससे अस्थाई अधिवास का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों। अब ये सोच रहे होंगे का इससे कैसे हो गया, इससे कैसे अधिवास का निर्माण हो गया? तो हम आप लोग को ये बता दें पहले कि धार्मिक, अब जान लीजिए कोई व्यक्ति था जिसका मृत्यु हो गया, मृत्यु हुआ, तो जो उसके लोग थे, सदस्य थे या लोग थे, उसका क्या करेंगे? उसके जो कब्र होगा उसकी देखभाल रेख और उसका पूजा उपासना करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? पूजा करेंगे, ठीक है। और वहां पर अस्थाई अधिवास बना लेंगे, क्योंकि ठीक है प्यारे बच्चों, अस्थाई अधिवास बना लेंगे। अस्थाई अधिवास बना लिए, क्यों बना लिए? ये तो हम आपको कारण स्पष्ट कर दिए हैं, ठीक है। कि पूजा प्रारंभिक, ये हमारा धार्मिक या हमारा रिलीजियन, ठीक है, ये मानता है कि सिर्फ वृद्धा अवस्था को छोड़कर हमें एक स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मृत शरीर है तो उसकी देखभाल तथा उसकी कब्र की सुरक्षा और आदि प्रकार की तो देखभाल है उसे हमें करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारा धर्म होता है प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लोग को समझ में ना आए तो हमसे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है? ठीक है ना, एक हो गया धार्मिक। अब हम दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम आप लोग को स्पष्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक क्या है प्यारे बच्चों? सांस्कृतिक शब्द तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ऐसा है नहीं कि आप लोग सुने नहीं होंगे। आप भूगोल के छात्रों, इकोनॉमिक्स के छात्रों, किसी भी सब्जेक्ट के छात्रों, संस्कृति सभ्यता शब्द तो आप लोग ने जरूर सुना होगा अपने जीवन में। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, वो कहता है, जो कल्चर है हमारी संस्कृति है, उसमें पुरुषों का क्या काम रहता है, क्या भूमिका रहती है पुरुष का, उसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो हमारी कल्चर है, ठीक है, इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं। विदेशों में क्या होता है, जनजाति समूह में क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे इंडियन कल्चर है उसके बारे में पूरा स्पष्ट जानकारी, और बिल्कुल हम देखभाल और एक गाँव से बिलोंग करते हैं, पूरा का पूरा हम आपको एक स्पष्ट जानकारी देंगे ताकि आपको तर्क लगे और आप लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, संस्कृति क्या होती है प्यारे बच्चों? जो इसमें पुरुष का भूमिका होता है, पुरुष को जो होता है भोजन के लिए बाहर कमाना या देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, बाहर से पैसा कमा के अपने बच्चों को देना, ये थी अब की है, आधुनिक काल की है। लेकिन जो पहले की जनजाति थी, मतलब समूह थे, अधिमानुष थे, मनुष्य थे, उनका ये था, वो क्या क्या करते थे, जंगलों शिकार करते थे, और क्या करते थे, जंगलों शिकार कर कर लाते थे, लाते भोजन संग्रह करने लगे, तो वो लोग सोचने लगे अधिवास बनाना चाहिए, अति अस्थायी अधिवास बनाना चाहिए। अस्थायी दिवस क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जो भोजन संग्रह करेंगे वहाँ उन्हें नज़दीकी क्षेत्र से उन्हें, मतलब जो भी जानवर थे उन्हें प्राप्त हो जाते थे, आसानी से उनके अनुकूल भोजन उपलब्ध हो जाता था, इसलिए वो लोग अस्थायी अधिवास बनाना शुरू किया प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, आपका ध्यान यहीं पर निरंतर बना रहना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, और समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्यों? जो पुरुषों का काम था क्या करना था, भरण पोषण, लेकिन जो स्त्रियों का काम था घर की देखभाल, रेख, बच्चों की जो देखभाल था वो स्त्रियां, बच्चे छोटे छोटे होते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत दिक्कत होता था, इसलिए लोग अस्थायी अधिवास बनाना शुरू किया। ठीक है, अस्थायी अधिवास। ठीक है प्यार, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीति। राजनीति के सैनिक, सैन्य, ठीक है, जो बोलते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री। इंग्लिश क्या लिखे है यार, इंग्लिश कोई दिक्कत ना है, लिखे क्या ना लिखे, हिंदी में आप लोग समझते रहिए कि ठीक है। पॉलिटिकल मिलिट्री कहते हैं, ये हम सब आपको इंग्लिश हिंदी का पूरा हम बता देते हैं। इसको कहते हैं कल्चर, इसे कहते हैं रिलीजन। ठीक है, अब इससे बचने के लिए आप लोग ये बात इतिहास के अगर छात्र होंगे तो आप लोग को ये स्पष्ट होगी, जो पहले के महाराजा लोग थे क्या करते थे, अपाने जो बिल्डिंग होती थी उसके बाहर, मतलब जो महल होती थी उसके बाहर खूब बड़े बड़े दरवाजे लगाए रहते थे कि आक्रमण या युद्ध के समय वो लोग आसानी से घर में या आदिवास में प्रवेश ना कर सकें। इसलिए लोग जंगली जानवरों आदि से बचने के लिए लोग अस्थायी अधिवास बनाने लगे। अस्थायी अधिवास उस स्थान पे नहीं बनाए जहाँ उनके लिए अनुकूलतम नहीं है, अधिवास उस जगह या उस स्थान पे बनाना शुरू किया जहाँ उनके अनुसार सब चीज़ें उपलब्ध हैं तथा उनके अनुकूल भोजन संग्रह आदि भी सब आयु जो उन्हें आसानी से रोजगार की सुविधा मिल सके, उस स्थान पर उन्होंने अधिवास बनाना शुरू किया, अस्थायी अधिवास बनाना शुरू किया प्यारे बच्चों, अस्थायी अधिवास। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, लिखते कम है बोलते ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप सुनोगे तो आप आगे जाओगे, बिल्कुल है, ये गारंटी लेकर बताते हैं आप लोग को। ठीक है, इसलिए भी अस्थायी अधिवास बनाने लगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, अस्थायी दिवस। ठीक है, चौथा क्या है, आर्थिक।
आर्थिक कारक, इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अरे इंग्लिश क्या लिखे हैं यार, ठीक है। इकोनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक कारक वह है प्यारे बच्चों, आप सुने होंगे। आर्थिक कारक क्रियाकलाप के अंतर्गत मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा करने के लिए मनुष्य अपनी अस्थायी अधिवास बनाना शुरू किया। 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम शुरू कर दें। रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक मनुष्य की यही 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बनाना है, ठीक है। अस्थायी अधिवास बनाना शुरू किया, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, हर मूलभूत आवश्यकताएं होती है। जहाँ जिस स्थान पे, जिस क्षेत्र पर उसे रोजगार उपलब्ध होगा, उस स्थान पे वो अपनी अस्थायी अधिवास बनाएगा और इस 3 मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इसलिए लोग अस्थायी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए लोग अस्थायी अधिवास बनाना प्रारंभ किए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीका में प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा और पूछो ज़रूर करें यार। आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं, देखा करो लास्ट तक भैया लोग। काहे इतने मेहनत से बनाते हैं, 12 बजे 1 बजे रात में तुम लोग वीडियो ही नहीं देखते हो यार। थोड़ा बहुत देख के स्किप करके चले जाते हैं, मेहनत तो हमारी लगती है, ठीक है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग धीरे धीरे देखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बताते हैं ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास क्या होती है। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में हम भिन्नता या अंतर को स्पष्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अधिवास का जो ग्रामीण अवस्था मतलब अधिवासियों नगरीय अधिवास में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में स्पष्ट कर देता हूँ, और जो इसमें मुख्य कारण है उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। जो अधिवास होते हैं, अधिवास को मेनली 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। ग्रामीण अधिवास जो हम मतलब ठीक है, अधिवासियों को 3 उसके बारे में हम लोग को स्पष्ट कर देते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। में आप लोग को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, बस्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। उसको हम एक एक लिख देते हैं। सघन बस्ती, सघन बस्ती या केंद्रीय बस्ती, ठीक है। केंद्रीय अधिवास, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अर्ध सघन, अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय, ठीक है।
ठीक है प्यारे बच्चों। एक होता है परिकिरण या परिकिरण। ये 3 मुख होता है जो बस्तियों को वर्गीकृत होता है, इसके प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, यही ये 3 बताकर मैं इसे स्थगित कर दूंगा। जो अगला क्लास लूँगा तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हम आप लोग को समझा दूंगा या बता दूंगा, बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आप लोग को समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको बता देते हैं। सघन बस्ती किसे कहते हैं? ठीक है, सघन बस्ती किसे कहते हैं? सघन बस्ती वह बस्ती होती है प्यारे बच्चों जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, जो मकानों के समूह होता है वो पास पास में होता है, जो वहाँ की ठीक। अब हम लिख लिख के स्पष्ट करेंगे इसके कारण। ठीक है, सघन बस्ती के प्रमुख कारक। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। उपजाऊ मैदान का मुख्य कार्य क्या होता है, कृषि। कृषि, ठीक है, कृषि होता है। ठीक है, कृषि हो गया। मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। आज जो प्रमुख कारक होते हैं ये सघन बस्ती के होते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या होते हैं, सघन बस्ती के ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, सघन बस्ती के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र, इस एरिया में जो जनसंख्या है ज़्यादा रहेगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो अधिवास ज़्यादा रहेंगे। ये तो साधारण सी बात है, बेसिक जानकारी है, कॉमन सेंस है। ठीक है, कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उसके अनुकूल सब सुविधाएं उपलब्ध है, उस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में अधिवास या घर भी ज़्यादा बने रहेंगे, घर या ज़्यादा बने। बस्ती किसे कहते हैं, तो मकानों के समूह को बस्ती कहते हैं। बहुत आसान तरीका से आप लोग को स्पष्ट करना है और एक एक समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस पावर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। इस क्षेत्र में उपजाऊ मैदान है, लोग खेती करेंगे, खेत कृषि योग्य जमीन है, मछली पकड़ना जो भी प्रमुख कारक है। ठीक है, दुकान फैक्ट्री आज जो है वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो अर्ध सघन है, अर्ध सघन में क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ की विकसित तो होता है लेकिन जो वो नवीन प्रौद्योगिकी है उस पर आश्रित रहते हैं, द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। जो लोग की घर की मकानें होती है, समूह होती है, दूर दूर होती है, लेकिन इसमें भी कृषि का योग अच्छा पाया जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन द्वितीय तृतीय क्रियाएं पर लगी होती है। और जो सघन बस्ती होती है प्राथमिक क्रियाएं पर लगी होती है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या भी प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया पर लगी होती है। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय क्रिया लगी है तो प्राथमिक क्रिया लगी होती है। ठीक है, प्राथमिक तृतीय क्रिया तक ये लगी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी उपजाऊ मैदान और क्षेत्र भी पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आप लोग को मैं स्पष्ट कर दिया हूँ, कोई जानकारी कोई दिक्कत हो। लेकिन हाँ, लास्ट पढ़ने का प्राकृतिक बस्ती किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राकृतिक बस्ती वह बस्ती होती है जिसके अंतर्गत लोग, मान लीजिए पुरवा किसे कहते हैं, पुरवा तो आप लोग जानते होंगे, जब एक गांव एक स्थान पर ज़्यादा बसा हो जाते हैं तो उनके जो बच्चे में वृद्धि होती है तो वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं, उसे पुरवा कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप 2 भाई हैं, आपके 2 भाई के 2 लड़के हुए और जो उनकी जनसंख्या की वृद्धि हुई, लेकिन घर में उतना स्थिति या जगह नहीं है कि आप लोग स्पष्ट से रह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे नदी के आसपास में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पुरवा कहते हैं प्यारे बच्चों। ये आप लोग को समझ में आ गया। उसे प्राकृतिक बस्ती कहते हैं। जो ये लोग बसे होते हैं पहाड़ पठार या मैदानी क्षेत्र में नहीं होते हैं, इनके अनुकूल जलवायु नहीं होती है, विषम जलवायु होती है, इनका जीवन शैली सुगम नहीं होती है, बहुत हार्ड यानी कठिन से होती है, जो अफ्रीका वगैरह के लोग करते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो ज़्यादा मैनली करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बस्ती भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस्तियों के जो प्रकार होते हैं, गुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, आयताकार बस्ती, ठीक है, वृत्तकार बस्ती,
ठीक है। परिकीर्णक बहुत प्रकार के जो वस्तु होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे, आप लोग को एक एक बता देंगे प्यारे बच्चों। आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताया करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।